आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहली शमूएल की पुस्तक 16वां अध्याय 11 वचन। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चराता। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे बात कराए। देखो, यिशै के पास जब शमूएल आया था उसके लड़के को अभिषेक करने के लिए, और यिशै ने सब लड़कों को बुलाया और एक एक को शमूएल के सामने लेकर आया। और शमूएल उनको देखते गया और परमेश्वर पिता ने उनको नहीं चुना। 1 आया, 2 आया, 3 आए, पूरे 7 लड़कों को यिशै ने बताया था, लेकिन शमूएल ने उसको नहीं चुना। और क्योंकि परमेश्वर पिता की दृष्टि में दाऊद था, परमेश्वर पिता की नज़र में दाऊद था, परमेश्वर पिता ने उसको चुन के रखा था, इसलिए 7 लड़की को यिशै ने बताया था। लेकिन शमूएल ने बोला कि परमेश्वर पिता रूप पर दृष्टि नहीं करता और वो ऊंचाई की ओर दृष्टि नहीं देता और वो सुंदरता की ओर दृष्टि नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर पिता मनुष्य को बाहर के रूप को नहीं देखता, लेकिन वो अंदर के मन को, अंदर के हृदय को। और परमेश्वर पिता दीन और खेदित मन वालों को देखता है। ऐसे वो यिशै से शमूएल ने बात किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता क्यों आपके सामने दाऊद को लेकर आ रहा है? क्योंकि दाऊद जो था वो सबसे छोटा था, 7 भाइयों के बाद वो था और वो छोटा था, और वो यिशै जो उसका पिता था उसके नज़र में नहीं था और 7 भाइयों की नज़र में नहीं था। और वो दाऊद सब लोगों के दृष्टि में अप्रिय हो चुका था। उसको कोई प्यार करने वाले नहीं थे, उसको कोई देखभाल करने वाले नहीं थे। और वो सुबह शाम वो जाकर वो जंगल में बैठकर भेड़ बकरियों को चराते हुए वो अकेलेपन में था। लेकिन परमेश्वर पिता उसको चुना, उसके ऊपर दृष्टि डाला और उसके ऊपर नज़र डाला। और परमेश्वर पिता ने शमूएल को बोला कि तू इसका अभिषेक कर, मैंने इसको चुन लिया है। देखो मेरे प्रियो, सुबह के समय में वो तो पिता की दृष्टि में अप्रिय हो चुका था, सारे भाइयों की दृष्टि में अप्रिय हो चुका था। वो देखो, उसके भाई लोग तो बहुत सुंदर थे, हाइट पर्सनालिटी वाले। और जब शमूएल के सामने एक एक लड़के को जब यिशै ने लेकर आया, तो यिशै ने सोचा कि मेरा पहला लड़के को अभिषेक करेगा शमूएल, दूसरे लड़के को अभिषेक करेगा शमूएल, तीसरे लड़के को अभिषेक करेगा शमूएल, चौथे लड़के को अभिषेक करेगा शमूएल। लेकिन देखो, यिशै ने तो वैसे सोच के रखे था, शमूएल भी वैसे ही सोच के रखे था, लेकिन यिशै की दृष्टि में और शमूएल की दृष्टि में दाऊद नहीं था, लेकिन दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में था, दाऊद परमेश्वर के नज़र में था। दाऊद के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि गिरी, परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद था, और इसलिए उसको अभिषेक करने को बोला, शमूएल को बोला। जैसे ही यिशै का पुत्र दाऊद अंदर आया, तो देखो वो झलकती थी, उसकी लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर थे और वो रूप सुंदर था। और यहोवा ने देखो उठकर कहा कि शमूएल, इसको अभिषेक कर, इसको मैंने चुना है।
बाहर के रूप को तो नहीं देखा परमेश्वर ने, अंदर की सुंदरता, अंदर की रूप, अंदर की जो मन का खेदित था, अंदर की दीन था। इसलिए परमेश्वर पिता ने दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया। जैसे ही दाऊद वो जंगल से भेड़ बकरियों को चराते हुए, वो उसके कपड़े गंदे थे और वो गंदगी में था, वो जंगल से आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुंदर था। यहोवा ने उसको बोला कि शमूएल, मैंने दाऊद को चुना, इस्राएल के राजा बनाया, इसलिए इसका अभिषेक कर। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि प्रभु हाइट को देखेगा, पर्सनालिटी को देखेगा, सुंदरता को देखेगा और स्टेटस को देखेगा, और परमेश्वर पिता आपकी ऊंचाई, आपकी लंबाई को देखेगा और आपकी धन संपत्ति को देखेगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मन का दीन बनना चाहिए, खेदित मन का होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर पिता ने वो जंगल में पड़े हुए एक दाऊद को चुना। जंगल में किसी के नज़र में नहीं था, यिशै ने उसको कभी प्यार नहीं किया, भाइयों ने कभी उसको प्यार नहीं किया। वो सुबह जैसे ही उठता था वो जाकर जंगल में बैठता था। शमूएल ने जब उसको पूछा था यिशै को, तो यिशै ने भी कैसे समाधान दिया। देखो, है एक लड़का, वो जंगल में है, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला है, उसका इंट्रोड्यूस भी ठीक से नहीं कर रहा उसका पिता यिशै, लेकिन परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उसके मन को देखा, उसकी दीनता को देखा, उसके हृदय को देखा, उसके जो देखो वो खेदित मन का था उसको देखा। इसलिए उसको अभिषेक किया शमूएल ने और इस्राएल का राजा बनाया। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु अंदर के हृदय को देखता है, आपकी सुंदरता को नहीं देखता, आपकी देखो आपकी धन संपत्ति को नहीं देखता, आपके टैलेंट्स को नहीं देखता। परमेश्वर पिता आपकी जो डिग्रियों को नहीं देखता, आपके ऊपर के बाह्य रूप को नहीं देखता, लेकिन वो मन की शुद्धता को देखता है, जो मन के दीन होते हैं उसको देखता है। आप परमेश्वर के सामने बोलो कि प्रभु, आज तक तो मैं मन का दीन नहीं बना, आज से मैं मन का दीन बनूंगा। आप बाहर की सुंदरता को नहीं देख रहे पिता, आप मेरे अंदर की सुंदरता को बढ़ाओ, मेरे अंदर की हृदय को सुधारो, तो प्रभु सुधारेगा। अंदर की सुंदरता को डेवलप करो मेरे प्रियो। बाह्य रूप को प्रभु नहीं देखता, लेकिन अंदर की अंतरंगत को, अंदर के हृदय को प्रभु देखता है, और प्रभु आपको भरपूरी भी दे सकता है। देखो, इस्राएल के राजा क्यों बना? क्योंकि वो मन का दीन था, खेदित मन का था, वो दीन बना, प्रभु से लगाव रखने वाला था दाऊद, इसलिए प्रभु ने उसको चुना। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु चुनेगा, प्रभु आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप प्रभु से के सामने जब भी जाते हो तो दीन बनो, खेदित मन के बनो, मन के शुद्ध बनो, हृदय को साफ रखो, हृदय को क्लीन रखो और प्रभु को प्रकट करो। आपके जीवन से प्रभु प्रकट होने के लिए आप अच्छे से प्रभु से इच्छा के अनुसार चलो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया पिता। दाऊद को अभिषेक किया और दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया, क्योंकि दाऊद के हृदय को आपने देखा, बाहर की सुंदरता को नहीं देखा, बाहर की खूबसूरती को आपने नहीं देखा, लेकिन मन का दीन खेदित मन का था दाऊद, इसलिए आपने चुना पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को दीन बनाइए, मन के दीन बनाइए पिता, उनकी बाह्य सुंदरता को नहीं, अंदर की सुंदरता को डेवलप कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आज पिता परमेश्वर उनके हर काम में आप संग जाइए, उनके साथ जाइए पिता। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।